सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, गीता में कहा गया है, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। कृष्ण जी कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। व्यक्ति का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है,
जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कार से प्राप्त होता है। कृष्ण जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेंगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं।